जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे वेलकम बैक और बात करेंगे कि कभी आपने सोचा कि अगर हमारे जो हैं जंगलात ख़त्म हो जाएं या फिर नायाब जानवर हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाएं और कुदरत का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए तो हमारी ज़मीन कैसी होगी? साफ हवा, साफ पानी, बेहतर मौसम, ज़रख़ेज़ ज़मीन और मजबूत मईशत, ये सब किसी ना किसी तरह से इन दी एंड जाके कुदरत से ही जुड़े हुए हैं। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के मौके पर जानेंगे कि पाकिस्तान में जंगलात और जंगली हयात को किन खतरात का सामना है और हम सब मिलकर अपनी ये जो कुदरती मीरास है उसको कैसे महफूज रख सकते हैं। तो जनाब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही गेस्ट है जो हमें बताएंगी और ख़ासतौर से अवेयरनेस देंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुंदर जाहिद, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वाइल्ड एजुकेटर रिसर्चर हैं, वाइल्ड लाइफ एजुकेटर रिसर्चर हैं, कि वो हमें बताएंगी कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंदर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन हमें ज्वाइन किया। ये बताएं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाने का मकसद क्या है और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से इस दिन की अहमियत क्या है? देखिए, जब हम कंज़र्वेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो दिन है हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि जो हमारी कुदरत है ना तो वो हमें विरासत में नहीं मिली है। हम्म। हमने इसका ख़्याल रखना है, यानी जो हमें ये हमारे वेटलैंड्स हैं, हमारे जंगलात हैं, ये सारी नेचर है, हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें रहने वाली जितनी स्पीसीज़ हैं, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही होती हैं। जी। जब हम इनका ख़्याल नहीं रख रहे होते, ये किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे साफ माहौल है, हम्म। जंगली हयात हैं, ये सब चीज़ें अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो ये डे हमें बस ये याद दिलाता है कि हम जब इनका ख्याल रखेंगे तभी हम सरसब्ज़ और ग्रीन पाकिस्तान देख सकते हैं। हम्म। अदरवाइज़ जो है कि हर तरफ पोल्यूशन और गंदगी और यही चीज़ें जी। होंगी। तो ये डे, इस डे की याद जो है सही। इसी में है कि हमारा हिस्सा है और हमने अपना हिस्सा डालना है इसको साफ करने ऐसा में। ही है। अच्छा डॉक्टर सुंदर, बस बचपन से हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताते थे कि आप दरख्त लगाएं, इससे बहुत ज़रूरी है ग्रीनरी। जंगलात जो है हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। इस वक्त हमारे जंगलात की मजमूई सूरत हाल क्या है? क्या हमारे जंगलात जो हम बचपन से सुन रहे थे कि इसको हमें तवज्जो देनी चाहिए, उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, तो क्या खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है उन ममालिक में अब शामिल होता है जिसमें जंगलात पहले ही बहुत ज़्यादा कम हैं। हम्म। इसके अलावा यानी रकबे के लिहाज से हमारे पास जंगलात का एरिया ऑलरेडी बहुत कम है। फिर उसके बाद अभी कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है, तहफ़्फ़ुज़ इतना ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि जंगलात वाले काम नहीं कर रहे, ज़रूर कर रहे हैं, मगर देखिए जो मेन मसला है वो जंगल लगाने का नहीं है, पौधा लगाने का नहीं, उसका ख़्याल रखने का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है। हम्म। पौधे लगाने की, शजरकारी की मुहिमें बहुत सारी चल रही होती हैं, मगर वो एक प्रॉपर दरख्त और जंगल नहीं बन पा रहा है, तो ये हमारा कंसर्न है। हमने इस चीज़ के ऊपर देखना है क्योंकि पाकिस्तान में अभी जंगलात को बहुत सारी जिस तरह अवेयरनेस ना होने की वजह से कटाई इतनी ज़्यादा है, बहुत सारा एरिया है जिस पे ऑब्वियसली इतनी सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं जिसकी वजह से जंगलात कम है। अब जंगलात नहीं हैं तो हम्म। मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जंगलात नहीं हैं तो लैंडस्लाइडिंग्स हो रही हैं, जंगलात नहीं हैं तो आप देखें कि बहुत सारी बारिशों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मतलब बारिश का भी बहुत ज़्यादा जो है जंगलों से हमारा जो है कि टेम्परेचर पूरा कंट्रोल हो रहा होता है। हम्म। तो जब जंगलात नहीं है तो फिर आप देखें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि रुख करते हैं हमारी सिटीज़ का और जी। उनको फिर हम मार देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें अभी इसके ऊपर देखने की और सही। हमें इसकी गौर डॉक्टर करने की सुंदर साहब ने जहाँ ये बताया कि जंगलात से ख़ास तौर से हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और बाकी हम जब जंगली हयात की बात करते हैं तो उसके बारे में बताएं कि गैर कानूनी शिकार है, जंगलात की तबाही है, मौसमियाती तब्दीली या इंसानी तजावुज़ात, सबसे बड़ा मसला क्या बन सकता है? देखें, जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारा एक फैक्टर नहीं है जो कि मसाइल क्रिएट कर रहा है, हमारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन चीज़ों के लिए मसले बन रहे हैं। जिस तरह अभी हमने कहा सबसे पहले तो लैक ऑफ हम्म। अवेयरनेस है। हम्म। हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता कि दरख्तों की कोई इम्पोर्टेंट है, हमने इनको नहीं काटना, ऐसे ही। एनिमल्स की इम्पोर्टेंस है, इनका हम्म। हमने ख्याल रखना है। तो मतलब हमारे लोगों का यही है कि जो भी चीज़ देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि बस इसको ये हमारे लिए नुकसानदेह है।
हम इसको मार देंगे तो सारा कुछ है, और काट काट के खत्म कर लिए हैं। एनिमल्स पहले ही नहीं है और मार मार के उनको खत्म कर लिया। तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है डॉक्टर सुंदर, एनिमल्स की जब आप बात करें तो पाकिस्तान के कौन से नायाब जानवर और परिंदे जो हैं इस वक्त खात्मे की तरफ हैं, और ख़ास तौर से उनकी तादाद ये भी बताइएगा कि वजह क्या है कम होने की। देखिए, सब हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो कि अभी इंडेंजर्ड हो रहे हैं। यानी कि अगर हम आईयूसीएन की कैटेगरीज में देखें तो इंडेंजर्ड वो आपके पास स्पीसीज होती हैं जो कि बिल्कुल खत्म होने की तरफ जो है कि जा रही हैं। तो हमारे पास जैसे इंडियन पेंगुलिन है, हबारा बस्टर्ड है, हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन, अभी उसके ऊपर तो काफी काम हो रहा है। ये एनिमल्स हैं जो कि बिल्कुल खत्म होने की तरफ जा रहे हैं और इनके ऊपर जी। बहुत ज्यादा काम। इस तरह हमारे पास स्नो लेपर्ड है, और भी बहुत सारे हमारे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि डेटा डेफिशिएंट है, यानी उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। यानी ये नहीं है कि पाकिस्तान में एनिमल्स नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग स्पीसीज़ हैं। हमारे पास बहुत से एंडेमिक एनिमल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पीसीज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। मगर अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ताकि ये जो काम है कम्युनिटी के साथ मिल के किया जाता है। आप जहाँ ये पर सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ का इदारा जो है कि नहीं कर सकता, ये सबको राइट मिलकर ये सारे का सारा राइट काम करना पड़ेगा। आप जहाँ ये जिक्र कर रही हैं कि अवेयरनेस की हर तरफ से जो है, चाहे आप जंगलात के बारे में बात कर लें या जंगली हयात के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जंगली हयात का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए कावानीन है ख़ास तौर पर, तो इसमें मौसर अमल दरामद हो रहा है आपके नज़दीक, या फिर मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है? हमारे मुल्क में जो जंगली हयात के जो कवानीन है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी हमारे जो कवानीन बनाए गए हैं जी। बहुत अमेजिंग है, मगर उनके ऊपर हमें अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत मैं समझती हूँ कि हमें बहुत स्ट्रिक्टली इनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। शिकार के ऊपर मैं कहती हूँ बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए, मतलब जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, क्योंकि हमारा पहले ही फ्लोरा फौना इतना डेंजर में है कि शिकार जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खास तौर पे जो ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर शिकार हो रहा होता है, या जी। नॉर्मली वैसे भी लोग जो है माइग्रेटरी सीजन्स में शिकार कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर पाबंदी लगाएं। लोगों में अवेयरनेस, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कि वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट को ये चाहिए, एक तो कवानीन को सख्त करें, दूसरा ये है कि लोकल कम्युनिटीज़ को साथ मिला लें, जिसकी वजह से, क्योंकि लोकल लोग बहुत अच्छी तरह उस एनिमल को भी जानते हैं, उसके जगह को भी जानते हैं। जब वो मिलकर सारे के सारे काम करेंगे तो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छी बेहतरी ला सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर सुंदर, हमेशा हम देखते हैं कि दरख्त लगाने की मुहिम जो है वो चलाई जाती है और दरख्त लगाए भी जाते हैं, लेकिन दरख्तों की हिफाजत और देखभाल उस तरीके से आपने भी अभी कहा नहीं की जाती, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? किस तरह अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सकती है? क्योंकि सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो आम कम्युनिटी हो। देखिए, अवेयरनेस के लिए जो है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स की हमें बहुत सारी ज़रूरत है, जिसके अंदर अब जिस तरह मैं अब अवेयरनेस के मेरा जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अवेयरनेस की कंपेन्स कर रही होती हूँ कि लोगों के इन स्पीसीज़ के बारे में, इन ट्रीज़ के बारे में पता लगे, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगे, कि लोगों के जहन में ये चीज़ रह जाती है। जी। जब हम अवेयरनेस की कंपेन्स चलाएंगे उससे लोगों को ये पता लगेगा कि ये चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस है। देखें, जब बाहर के मुल्क में हम होते हैं वहां पे बचपन से स्कूल्स के अंदर ये चीज सिखाई जाती है, उनको पौधा दिया जाता है और दिलो जान से उसकी हिफाजत करने को दी जाती है। इस तरह उन बच्चों को फिर कोई एनिमल दिया जाता है, तो उससे ना उन बच्चों के दिल में ये चीज बचपन से ही डाल दी जाती है कि ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आपने ख्याल रखना है। यानी मुझे ये चीज याद आती है, मैं जब बाहर थी तो हमारे, आपने यहाँ देखा कि लुकाठें जो होती हैं बहुत आम हर जगह पे लगी हुई होती हैं, जी। जी। तो वहां पे जैसे लगी थी तो मैंने कहा मैं तोड़ के खा लूं। तो मेरी कज़न का बेटा था, उसने कहा कि खाला आपने इनको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये बर्ड्स का फ्रूट है, ये हमारे लिए नहीं है, अगर आपने इसको खाना है तो आप लोकल मार्केट से जाकर ले लें। तो वो छोटा सा बच्चा था, उसकी बात मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा देखें कि ये चीज़ हमें चाहिए कि हमने अपने स्कूल्स में इस चीज़ को जो है लेकर आना है। और जब अवेयरनेस होगी इंशाल्लाह ताला तो हमारा मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा आपने इतनी इंशाल्लाह अच्छी ताला। मिसाल दी और बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल दी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आप घर से सीखते हैं, आपके घर वाले आपको बताते हैं। जिस तरह आम शहरी हो गए, आप स्टूडेंट्स हो गए, और वालिदैन खासतौर से जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी नज़र में अमली तौर पर, जिस तरह भी आपने अपने जो है बहन के बच्चे का बताया आई थिंक, तो इसी तरह क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है, जिस तरह आप अपने बच्चे को जो फीड करेंगे ना वही आपके सामने आता है फिर।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम कोई भी ट्री वगैरह लगा रहे हैं ना, हम उसकी ज़िम्मेदारी लें पूरी। कि हम्म। जिससे आपने अगर एक ट्री लगाया है तो उसको आप लगा के छोड़ ना दें। आप उसकी प्रॉपर ज़िम्मेदारी लें कि मैंने इसे लगाया था तो बड़ा होने तक मैंने इसका ख़्याल रखना है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। दूसरा मैंने कहा कि हमारे नेशनल कैरिकुलम्स के अंदर ये कोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए जिसके अंदर बच्चों को ये सिखाया जाए बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे कोर्स और हमारे कैरिकुलम्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास मैं कहती हूँ बहुत सारी इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिसके अंदर जो है कि लोगों को ये सिखाया जाए कि कैसे ये किया जाता है, किस तरह आपने कंज़र्व करना है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सर्वेज होने चाहिए जिस तरह लोकल लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलकर जो है कि जैसे लोग मिलकर साथ चल रहे होते हैं तो वो हम्म। आपको बता भी रहे होते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में हम लोकल कम्युनिटीज़ को साथ इंगेज करेंगे, अपने कैरिकुलम में इस चीज़ को शामिल कर लेंगे, कवानीन को थोड़ा सख्त कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हमारा बहुत बेहतरी की तरफ 1 साल के अंदर अंदर ही चला जाएगा नो इंशाल्लाह। डाउट इस पे फोकस करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के मौके पर आप इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें कुछ गाइड करके जाएं, कोई मैसेज देके जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जो है सबको यही मैसेज है कि देखें जो कुदरत अल्लाह पाक ने हमें दी है, दोबारा से यही कहूँगी कि हमें विरासत में नहीं मिली, ना ही हम इसके हमें बस ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी है हम्म। कि अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ वालों की जिम्मेदारी ये नहीं दी हुई कि उनने ही इस चीज़ का ख्याल रखना है। एज बीइंग हम मतलब एक लोकल आवाम की तरह, मतलब एक एज बीइंग ए ले पीपल, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बाहर की जगह को साफ रखें। ज़्यादातर लोग अपना कूड़ा बाहर फेंक लेते हैं, बाहर का नहीं पता होता। जी। यानी ये सारा एरिया हमारा है, हम सब आपस में लिंक्ड हैं। अल्लाह पाक ने हमें जो नेचर दी है, हमने अपने बच्चों के लिए इसको ख्याल इसका रखना है और हमने अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए उसको सेव करके रखना है, तभी हम ग्रीन पाकिस्तान देख सकेंगे। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करें और ये ना समझें कि ये किसी और ने इसको ख्याल रखना है, ये हमने ख्याल रखना है। और बिल्कुल। हम सब मिलकर जब ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम ग्रीन पाकिस्तान अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए देख सकेंगे। होपफुली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदर हमारे साथ थी, और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।